तमाम सियासी जमातें छोड़ें आप, ये पॉलिटिक्स पीटीआई को नुकसान पहुंचा रही है, दीमक की तरह चाट रही है और उसका नुकसान पीटीआई को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। कौम फतह का जश्न मना रही है, कौम बुनियाद महसूस में अपनी फतह को एंजॉय कर रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद है, अल्लाह मियां ने आर्मी चीफ को इज़्ज़त दी है, वो फील्ड मार्शल हुए हैं, दुनिया उनको मुबारकबाद दे रही है। दे डजंट मैटर नाउ। अच्छा, पीटीआई डजंट मैटर। हाँ, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। लेकिन आप देखें ना, वो नेक्स्ट सेगमेंट में भी बात करेंगे कि आईएमएफ के लिए कितना मैटर करती है पीटीआई। 4 मुल्कों, देखिए पहली दफा पाकिस्तान को इंटरनेशनल हिमायत भी हासिल रही। टर्की आउट ऑफ द वे पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, ईरान खड़ा था। प्राइम मिनिस्टर तीनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। आप देखें टर्की ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया है, इसका तो, और अजरबैजान ने तो पहले 14 JF-17 लेने थे, अब वो 40 JF-17 लेने की बात कर रहे हैं। वो तो अपना ऑर्डर बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से JF-17 का। उसके अलावा टर्की ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया आउट ऑफ द वे, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा तकलीफ इंडिया को। ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, हालांकि ईरान और भारत के तो बहुत करीबी, आपको पता है चाबहार पे भी कोलैबोरेशन थी। वैसे भी इंडिया ईरान की बहुत आपस में कुर्बत रही है, लेकिन आप देखें कि ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और हमने देखा है इंडियन चैनल्स पे उनके एनालिस्ट कैसे ईरान को बुरा भला कह रहे थे, ईरानी लीडरशिप को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि ईरान तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ईरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इन 3 मुल्कों का बिलखसूस शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं जिन्होंने इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। इस जंग में, ये जंग सिपा सलार ने लड़ी, उन्होंने उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। जो मुल्क हमारे साथ खड़े हुए वो उनका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। एक जिम्मेदार कौम का यही तरीका है कि वो अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करती है, अपने मौसनों का जो अच्छा काम करते हैं उनको नवाजते हैं एजाज़ों से। मेरे तो ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब भी एक डेलीगेशन लेके दुनिया में जा रहे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेगा। वो भी कौमी यकजहती की मिसाल है कि बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का, उसमें MQM के लोग भी हैं, उसमें और जमातों के लोग भी शामिल हैं। वो एक कसीरुल जमाती डेलीगेशन है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें पीटीआई के लोग शामिल नहीं है। एतराज उठा रहे, एतराज उठाना बनता है। नहीं क्यों भाई, अगर फर्ज कर लें, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, अगर गवर्नमेंट पीटीआई के लोग उस डेलीगेशन में डालते तो वो ये ना कहते कि हम पहले इमरान खान से इजाजत लेंगे फिर जाएंगे। ये अपने तौर पे फैसला कर सकते थे जाने की। तो माइनस इमरान खान तो किया भी नहीं ना पीटीआई ने। अच्छा, नहीं जा, और इमरान खान ने इजाजत देनी थी, नहीं पता दे देते, नहीं देते, पाकिस्तान के मुफाद में देते। ओ भाई, कौमी सलामती कमेटी के इजलास की इजाजत नहीं देते। इंडिया के खिलाफ खड़े होना है तो पूरा मुल्क एक पेज पे है, सियासी जमात एक पेज पे। अभी भी डेमोक्रेसी एक्ट को लेके चल रहे हैं जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की, जो विल्सन और उनके साथ मिलकर रिचर्ड कर्नेल के साथ अभी भी वो लगे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने। उन्होंने पाकिस्तान के हक में लॉबिंग के लिए डेलीगेशन का हिस्सा बनना था। आप कैसे ही, मेरा मतलब है, बच्चों जैसी बातें करने लग जाती हैं किसी वक्त। टेक्निकल बात यह है कि उन्होंने, अच्छा मैं अगर गवर्नमेंट उसमें अच्छा डिसीजन था, अगर गवर्नमेंट उसमें 2 बंदे डालती ना, उन्होंने कहना था जी इमरान खान की इजाजत चाहिए। इमरान खान ने कहना था हम तो इस फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते ही नहीं, हम इसके डेलीगेशन में कैसे जा सकते हैं। तो आप लोगों को तो आदत हो गई है ना सुनने की, तो एक दफा और से तो फिर हमें पता लग गया। तो अब मेरा मतलब बार बार तो नहीं ना, अब आप रोए पिटे कि आपको अब दावत ही नहीं दी जाती। लेकिन एक स्टेज आ गई कि आप पहले आप लोगों को बुलाते थे तो आप लोग कहते नखरे करते थे, अब आपका रोना ये है कि हमें बुलाते ही नहीं है, कोई हमें लिफ्ट ही नहीं कराता। देखिए सिनेरियो कितना बदल गया। पहले दावत दी जाती थी, आप नखरे करते थे, इजाज़त नहीं है, हम ये मानते नहीं हैं, हम ये, और गवर्नमेंट जो है एम्बैरस होती थी। अब गवर्नमेंट ने फैसला किया इनको इनवाइट ही ना करो। अब आप ये रोते हैं हाय हमें तो कोई इनवाइट ही नहीं करता, कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, हम मर गए, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। आप बात समझे, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया को ये इमेज जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ। ये भी कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये इमेज नहीं जा रहा, दुनिया में ये इमेज जा रही है कि इनकी ऑपोजिशन इस वक्त में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी है। दुनिया में ये इमेज जा रहा है कि इनकी ये जो ऑपोजिशन है वो इस क्राइसिस के वक्त में भी मुल्क की बजाय अपनी सियासत कर रही है। 10 मई को देखा है सबने, क्या देखा है कि पूरी कौम मुत्तहिद थी। पीटीआई ने अलीमा खान की गुफ्तगू चला दूं मैं। अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ने कहा ये तो उसके बाद भारत ने क्या कहा? नहीं, अलीमा खान ने किया कि नहीं? अलीमा खान ने कहा कौन से जहाज गिराए हैं?
अलीमा खान ने कहा मेरे तो खामद एयरफोर्स में थे, कौन से जहाज गिराए हैं, सब फ्रॉड है। अलीमा खान ने कहा ये लड़ाई तो नवाज शरीफ और मोदी की साजिश है। अच्छा मेरी बात प्लानिंग है, तो फिर मैंने ये पाकिस्तान का मौका, उधर पाकिस्तान पे मिसाइल गिर रहे थे, उधर वो ड्रोन मार रहे थे, इधर ये क्या कह रहे थे? नहीं तो इंडिया क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बता के ये सब कुछ किया? नहीं, वो कह रहे हैं हम आप पर हमला करने लगे हैं, तो क्या ये साजिश है? तो वो उन्होंने अपने भी तो अब वो कह रहे हैं हमला करने के बाद बताया, अब वो कह रहे हैं हमला करने के बाद बताया। देखिए दोनों जंग में भी दो मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू जारी रहती है DGMOs की सतह पर, ठीक है ना। अब उनका मौक़िफ़ है कि हमने ये बात तो ठीक है कि जब पहले दिन उन्होंने हमला किया तो उसके बाद उनके DGMO ने पाकिस्तान को कहा कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा नहीं हम जवाब देंगे, हम आपका सीज़ फायर नहीं। एयरबेस पे तुमने अटैक किया? नहीं वो यार हमने उनकी 26 एयरबेस पे हमला किया, ठीक है ना। थोड़ा भारत का मौक़िफ़ देने के लिए आपको किसी इंडियन टीवी पे जरूर किसी दिन मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान ने क्यों फैसला किया कि अब हमने 6 मई से लेकर 10 मई तक बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप अर्नाब गोस्वामी का शो किया करें, मैं आपको असल हकाइक सामने रखे ना, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं कि ये असल हकाइक रख क्यों दिए सामने? ये बस तोड़ मरोड़ के जो चीजें सामने आनी चाहिए ना, बस वही ठीक रहती है ना। असल हकाइक ये है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। असल हकाइक ये है कि S-400 हमने तबाह किया। असल हकाइक ये है कि हमने राफेल गिराए। असल हकाइक ये है कि हमने अल-फतह 2 मिसाइल मार मार के उनको भुरकस निकाल दिया कि वो अमेरिका के पास पहुंच गए सीज फायर करने, और आज मानने को तैयार नहीं। आप मेरी बात सुने, असल हकाइक ये है कि हमने भारत को मजबूर किया कि वो दुनिया से कहे कि पाकिस्तान से मेरा सीज फायर कराओ। ये असल हकाइक है। ये असल हकाइक नहीं है कि मोदी और नवाज शरीफ की साजिश थी। असल हकाइक ये है कि नून लीग की एक हुकूमत में एटमी धमाके हुए, दूसरी हुकूमत में भारत को शिकस्त दी गई। ये हकीकत है जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों काम नून लीग की हुकूमत में हुए, ये दोनों बातें आप मानने को तैयार नहीं है। मैं तो मानने को तैयार हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या कहती है और बाकी लोग क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 12 जुलाई को भी फिर मान लेना चाहिए ना कि क्या हुआ था। खड़ी है, वो जा रहे हैं। ब्रेक